बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट में हनुमान जन्मोत्सव के लिए जबरदस्त जश्न मनाया गया। दिल्ली के हनुमान मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी में भी भक्त दर्शन करते नजर आए। हनुमान जयंती के मौके पर जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखा देंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी पर्याप्त तैनात की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस जो जन्मोत्सव को जो मनाया जा रहा है, हनुमानगढ़ी का यह पवित्र स्थान है। वहीं पटना में भी रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद आज धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बिहार के पटना में स्थित महावीर मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखेंगे भक्तों में किस तरह से जो जोश है वो है। लगातार जय श्री राम के नारे यहाँ लग रहे हैं। बेहद प्राचीन ये मंदिर है जिसकी कई मान्यताएं हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। पिछले साल हनुमान जयंती पर हुए हंगामे के चलते सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है। पुलिस तमाम चीज़ों के लिए लगातार हैंडल कर रही थी और पुलिस को जो इनपुट्स मिले थे उस इनपुट्स के आधार पर पुलिस चाहती है कि जो हनुमान जयंती का त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से घूमे। ये जो एच ब्लॉक आप देख रहे हैं, यहाँ से सीधे ही ये एच ब्लॉक में जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं शोभा यात्रा निकालने के लिए, और यहाँ पर जो लोग हैं हिंदू वाहिनी सेना के लोग, और यहाँ से जो शोभा यात्रा निकलनी थी वो सीधे सी ब्लॉक होते हुए आगे बढ़ती कौशल चौक पे, जहाँ पर पहले पिछले साल हमने देखा पर शोभा यात्रा के दौरान वहाँ पर पथराव किया गया था, बोतलें फेंकी गई थी, जिसके बाद काफ़ी हिंसा हुई, कई लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए कि अगर पुलिस मुस्तैद होती तो शायद वो घटना नहीं घटती। लेकिन इस बार इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए पुलिस ने इस बार अपनी तरीके से पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है, और इसलिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 4 कंपनियों को तैनात किया गया है, लोकल पुलिस को तैनात किया गया है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तमाम जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहां पर लोगों को, पुलिस को तैनात किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंदू वाहिनी सेना के लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर हवन का आयोजन किया। वहीं जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा को लेकर कड़ी सुरक्षा है। बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बल मुस्तैद है और 2 रूट पे शोभा यात्रा को इजाजत दी गई है। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने को लेकर 2 संगठनों ने पुलिस से इजाजत मांगी, लेकिन पुलिस ने शर्तों के साथ उन्हें 200 मीटर तक शोभा यात्रा निकालने की इजाजत दी है। हिंदू वाहिनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि जिन्होंने पुलिस से परमिशन मांगी थी, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब 200 मीटर की शोभा यात्रा की जो परमिशन इन्हें दी गई थी वो शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे, लिहाजा ठीक इसी जगह पर वो हवन कर रहे हैं। लेकिन एक विरोध भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आयोजक हैं कुछ जो यहाँ पर अपने साथ काला पट्टा भी लगा रखे हैं ताकि वो विरोध कर सकें। आप लोग यहाँ पर काला गमछा लगाए हैं, इसके पीछे हवन पे बैठो आप लोग। काला गमछा लगाए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए नीचे हमने भगवा पटका, वो हमारी आत्मा है, और ये भगवा पटका दिल्ली, ये काला पटका दिल्ली पुलिस है। हमारी आत्मा को दिल्ली पुलिस ने कुचला है। रामनवमी पर जिस तरह हिंसा हुई थी उसी को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब हनुमान जयंती पर जो है ये आदेश दिया है राज्य सरकार को कि वो केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात करे, और उसी को देखते हुए 3 टुकड़ियों को तैनात कर लिया गया है केंद्रीय सुरक्षा बल को। आप तस्वीरों में देखिए सीआरपीएफ की ये टुकड़ी है, और कुल मिलाकर 3 जगहों पर उन्हें स्टैंड बाई पर रखा जाएगा, कोलकाता, हुगली और बैरकपुर, और यहीं से अलग अलग जगहों पर जो है उन्हें तैनात कर लिया जाएगा जहां पर सेंसिटिव इलाका लगता है पुलिस को। कोलकाता पुलिस और साथ ही पश्चिम बंगाल पुलिस के कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो यहां पर अलग अलग जगहों पर रूट मार्च करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि आज हनुमान जयंती के दौरान जो है कोई भी तरह की हिंसा न हो और शांतिपूर्वक तरीके से जो है राज्य हनुमान जयंती का पर्व मना सके। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। मुंबई के इलाकों में हनुमान मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें मुंबई के दादर इलाके से सामने आई हैं, जहां मस्जिद के सामने बने मंदिर में भक्त हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे हैं।
महाराष्ट्र समेत देश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में देश भर में जो हनुमान मंदिर हैं वहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। ये भीड़ आज सुबह से ही देखने मिल रही है और ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र के कई इलाकों और मुंबई शहर के कई जो हनुमान मंदिर हैं वहाँ पर देखने मिल रही है। सुबह से ही जो भक्त हैं, गण हैं, उनका तांता देखने मिल रहा है। आपको बताएं कि आज देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन बीते दिनों जिस प्रकार रामनवमी के दिन देश भर में हिंसा की तस्वीर देखने मिली थी, देश पर संकट देखने मिला था, उसके बाद से गृह विभाग द्वारा, होम मिनिस्ट्री द्वारा राज्य भर को, जो देश के अलग अलग राज्य हैं, वहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था और इसी सिलसिले में महाराष्ट्र में भी ये अलर्ट जारी किया गया है। और इस अलर्ट के बाद मुंबई पुलिस जो है वो चाक चौबंद नज़र आ रही है और जितने भी परिसर हैं, खासकर जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ के जो मंदिर हैं, वहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट देखने मिल रही है। चाहे वो सादी वर्दी में हो या वर्दी में हो, वो पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर शहर भर के अलग अलग मंदिरों में देखने मिल रही है। और साथ ही अयोध्या में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमानगढ़ी में भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। अपने आराध्य हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। और आपको ये बता दें कि अयोध्या में हनुमान जयंती छोटी दीपावली की रात में मनाई जाती है। अयोध्या में आज हनुमान जयंती मनाया जा रहा है और हनुमानगढ़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। हम और यहाँ देखिए किस प्रकार से आने का क्रम जारी है और यहाँ पर हमारे साथ एक संत भी है, हम उनसे बात करेंगे। महाराज जी, आज हनुमान जयंती है, किस तरह से पूरी जयंती को मनाया जाता है? हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव है। जयंती हम उनकी मनाते हैं जिनका महाप्रयाण हो जाता है और हनुमान जी अजर अमर हैं, इसलिए उनकी जयंती नहीं, हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व और हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी के जो शरण में है, हनुमान जी साक्षात भगवान राम का मंदिर है। हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम जी विराजित रहते हैं। तो हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करने का मतलब है, उनके चरणों में श्रद्धा निवेदित करने का मतलब आपने साक्षात भगवान श्री सीताराम की उपासना की है। और हनुमान जी के चरणों में पूरा बुष्य लगा हुआ, ऐसे देवता जो निर्विरोध हैं, निर्विवाद हैं, सभी लोग पूरी दुनिया में। और तो देवताओं का है कि कहीं कहीं प्रांतवाद है, कहीं कहीं क्षेत्रवाद है। गृह मंत्री अमित शाह हनुमान जयंती के मौके पर गुजरात के बोटाद पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु संतों की मौजूदगी रही। करीब 7 किलोमीटर दूर से भी इस मूर्ति के दर्शन हो सकेंगे। 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रतिमा का वजन 30,000 किलोग्राम है। इसका निर्माण पंचधातु से किया गया। हनुमान जी की इस विशालकाय मूर्ति को किंग ऑफ सारंगपुर नाम दिया गया है। इसके अलावा भूकंप जैसी स्थिति में भी इस मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमित शाह हनुमान जी की पूजा अर्चना के बाद सारंगपुर हनुमान मंदिर में बनाए गए गार्डन और भोजनालय को भी देखने पहुंचे। 7 बीघा जमीन में फैला ये गुजरात का सबसे बड़ा भोजनालय है। पूरा परिसर 255 कॉलम पर खड़ा किया गया है। करीब 4,550 स्क्वायर फीट में बने हाईटेक किचन में एक साथ 20,000 लोगों के लिए खाना बनेगा। खाने में रोजाना दाल चावल, रोटी सब्जी, खिचड़ी और मिठाई बनेगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उदयपुर से, जहां जिले में लागू की गई है धारा 144। ये बड़ी अपडेट है। धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगी झंडियों को लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। सार्वजनिक स्थानों, राजकीय भवन, विद्युत और टेलीफोन पोल के साथ साथ ये पाबंदी लगाई गई है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट है। शांति कायम रखने के मद्देनजर एक बड़ा कदम उठाया गया। तो ये जो जानकारी है ये उदयपुर से है, जहां जिले में धारा 144 लागू की गई है। धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगाने पर पाबंदी है और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर जैसे राजकीय भवन है, विद्युत और टेलीफोन पोल सहित इन तमाम जगहों पर किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं लगाया जा सकता धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ। और साथ ही साथ धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दी गई है और ये जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदेश जारी किया है। ये आदेश की कॉपी भी आप देख रहे हैं। गृह मंत्रालय के एडवाइजरी के बाद देश भर में अलग अलग राज्यों में इस तरह की तैयारी की जा रही है। किसी तरह से लोगों की भावनाएं आहत न हो सके, तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे और अगली खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी ने आज हनुमान जयंती के मौके पर संबोधित किया और अपने संबोधन में भगवान हनुमान का जिक्र करते हुए कई मिसालें दी और कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। दिन ही बीजेपी का स्थापना दिवस भी है।
पीएम मोदी ने भी हनुमान जी के किस्सों के जरिए विरोधियों पर प्रहार किया और वहीं बीजेपी नेताओं में जोश भरा। पीएम ने बजरंगबली की शक्तियों की याद दिलाकर कहा कि भारत भी वही हनुमान है जिसे 2014 से पहले अपनी ताकत का आभास ही नहीं था। आज भारत अपनी शक्तियों को पहचानकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी निरंतर प्रेरणा पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसी बुराइयों से देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराया। हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है, सबकी मदद करती है। हनुमान जी के भीतर की कैन डू एटीट्यूड उनको हर प्रकार की सफलता लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की बादशाही मानसिकता ने जनता को कुचला था और 2014 में देश खोए हुए गौरव को पाने के लिए उठ खड़ा हुआ। बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ बीजेपी की जीत नहीं हुई, बल्कि देश ने बादशाही मानसिकता को नकारा। 2014 में इस दबे, कुचले, शोषित, वंचित वर्ग ने अपनी आवाज बुलंद की। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में लोगों ने पुनर्जागरण का शंखनाद कर दिया और राष्ट्र खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। जहां एक ओर पीएम ने विपक्ष पर प्रहार किया तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का भी जिक्र किया। 2024 चुनाव के लिए पीएम ने सबका साथ सबका विश्वास संकल्प को दोहराते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाते रहने की बात कही। नफरत से भरे हुए लोग आज झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बजट सत्र के आखिरी दिन भी संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने दोनों सदनों में अडानी मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की और इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के चालू बजट सत्र के आज अंतिम दिन भी संसद में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने दोनों सदनों में हंगामा किया। लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने वेल में आकर अडानी मामले को लेकर जमकर नारेबाजी की। लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण आज भी नहीं चल सकी और अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के दोनों सदनों में अडानी और राहुल गांधी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और इसी हंगामे की वजह से ज्यादातर दिन संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार के आरोप से डर रही है, इसलिए जांच नहीं कर रही। डरी हुई भाजपा, कहीं उसका भ्रष्टाचार उजागर न हो जाए अडानी के नाम पे, जेपीसी के लिए तैयार नहीं। वहीं कांग्रेस ने आज संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला और केंद्र सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग काले कपड़े पहनकर काली करतूत करते हैं। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने संसद से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और कांग्रेस के नेता काले कपड़ों में तिरंगा लिए नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी को डर सता रहा है कि अडानी मामले में कहीं बीजेपी का भ्रष्टाचार ना खुल जाए। सब लोग शोर मचा के व्यवधान करते हैं तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किस लिए? भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अडानी को बचाने के लिए। क्योंकि लूटने वाला अगर गुनहगार है अडानी, तो लुटवाने वाली सरकार भी गुनहगार है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस की इस तिरंगा यात्रा पर तंज करते हुए कहा कि काले कपड़े पहनकर ये लोग काली करतूत करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस लोकसभा स्पीकर की तरफ से बुलाई गई टी पार्टी में भी शामिल नहीं हुई। तिरंगा मार्च के बाद विपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 52 साल में ऐसा उन्होंने कभी नहीं देखा। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है वो डिस्टर्ब, लेकिन डिस्टर्बेंस तो रूलिंग पार्टी से हुआ। और जब कभी हम बोलने के लिए उठते थे और हम नोटिस देते थे, नोटिस की चर्चा की मांग जब करते थे, तब वो हमको बोलने नहीं देते थे। जी न्यूज़।